हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इससे आगे के सेशन में हम अगले क्वेश्चनों का डिस्कशन कर चुके हैं। इस सेशन में हम 113 क्वेश्चन नंबर पे डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है हमारा होम साइंस का 2021 का पेपर है प्रीवियस। आइए इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 113 कह रहा है, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम होता है। तो विकास कैसे कैसे होता है? तो विकास हमारा दो रूपों में ही होता है, एक सिफाइलोकार्ड, एक सन्निकट दूरस्थ विकास। तो हमारा ए कह रहा है सिर से पैर की ओर होगा, बी कह रहा है सिर से हृदय की ओर होगा, सी कह रहा है केंद्र से परिधि की ओर होगा और डी कह रहा है छाती से पैर की ओर होगा। तो हमारा आंसर जाएगा केंद्र से परिधि की और विकास होता है, और एक होता है सिर से पैर की ओर। जब बच्चा पैदा होता, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका विकास पहले सिर बनता है, फिर उसके बाद हाथ, पैर, हृदय, फिर नीचे का धड़ बनता है। और केंद्र माने होता है कि जैसे पहले रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर उससे दूर जो उनसे दूर अंग है उसके बाद में उनका विकास होता है। 114 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, विरासत में मिली हुई आय है। विरासत में मिली हुई आय क्या है, क्या कहलाएगी? तो ए कह रहा है नियमित आय कहलाएगी, बी कह रहा है अनियमित आय कहलाएगी, सी कह रहा है अप्रत्यक्ष आय कहलाएगी, डी कह रहा है प्रत्यक्ष आय कहलाएगी, सी कह रहा है डी कह रहा है अप्रत्यक्ष आय कहलाएगी। अप्रत्यक्ष आय कहलाएगी। तो हमारा आंसर जाएगा विरासत में मिली आय को प्रत्यक्ष आय कहते हैं। विरासत में से मिली आय क्या, जैसे कि घर, मकान, खेत, ये हमें बाप दादा से प्राप्त होता है, जो हमें फ्री में मिलता है, जिन्हें हम मेहनत करके नहीं बनाए होते या नहीं कमाए होते हैं, वो हमें फ्री में मिलता है। उसे हम विरासत की आय कहते हैं। तो जैसे कि मकान का किराया है, प्रत्यक्ष रूप से आय उसे कहते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से पैसे के रूप में प्राप्त हो हाथ में, उसे हम प्रत्यक्ष आय कहते हैं। अप्रत्यक्ष आय वो होती है जो हमें मतलब कि जैसे निशुल्क शिक्षा है, निशुल्क यातायात है, निशुल्क आवास है, निशुल्क पार्किंग है, ये सब हमारे अप्रत्यक्ष आय के साधन है। जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी है रेलवे का, तो उसे कॉलोनी भी रहने को मिलती है, हालांकि उसने किराया नहीं देना है, बट उसको जो नौकरी कर रहा है उसी के दौरान तो मिली, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे रहा है, मगर है तो उसकी आय ही, तो उसे ही हम अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 115 कह रहा है, गेहूं का चोकर उसके किस स्तर में पाया जाता है? तो गेहूं का चोकर उसके किस स्तर में पाया जाता है? एपिडर्मस, ए कह रहा है एपिडर्मस, बी कह रहा है एंडोस्पर्म, सी कह रहा है एम्ब्रोयो, डी कह रहा है पेरिकार्प। तो हमारा आंसर जाएगा पेरिकार्प। पेरिकार्प स्तर पे पाया जाता है गेहूं का चोकर।
क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है संश्लिष्ट रंग की खोज की थी, किसने की थी? ए कह रहा है विलियम हेनरी पार्किंग ने, बी कह रहा है मोरे ने, सी कह रहा है जेटी डिक्सन ने, डी कह रहा है जॉर्ज एडमर्स ने। तो हमारा आंसर जाएगा संश्लिष्ट रंग की खोज किसने की थी? विलियम हेनरी पार्किंग ने की थी। विलियम हेनरी पार्किंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? वृद्धि हमारी किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाएगी? अगर किसी की वृद्धि हो रही, बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बच्चा या व्यक्ति या कोई नहीं, बच्चे ही कहेंगे, बालक बालिका या बालक ही कहेंगे। तो बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? गुणात्मक कहेंगे। ए कह रहा है गुणात्मक कहेंगे, बी कह रहा है मात्रात्मक कहेंगे, सी कह रहा है ए बी दोनों कह देंगे, या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा मात्रात्मक। वृद्धि हमारी कैसी है? वृद्धि हमारी कैसी है? मात्रात्मक परिवर्तन है, जैसे कि हम उसे मेजर भी कर सकते हैं, उसे नाप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं वृद्धि को। पर विकास हमारा जो है, विकास को हम महसूस कर सकते हैं, ना तो उसको नाप सकते हैं, ना तो उसको मेजर कर सकते हैं। ना उसकी कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई, ना कोई गोलाई होती है, ना मोटाई होती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी न किसी रूप में हम कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखते रहते हैं, उसे ही विकास कहते हैं। विकास हमारा गुणात्मक है, गुणों के द्वारा पहचाना जाता है कि कितना अच्छा हम वो काम कर पाते हैं, कितना अच्छा हमारा विकास उस भाग में हो गया है या उस क्षेत्र में डेवलप हो गया है। 118 क्वेश्चन नंबर कह रहा है व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव, मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव, मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, घुमा फिरा के पूछ रहा है, कंफ्यूज हो जाओ। क्वेश्चन हमारा सिर्फ ये कह रहा है कि व्यक्तिगत संपर्क विधि कौन सी है? तो व्यक्तिगत संपर्क विधि कौन सी है? ये कह रहा है कार्य में भेंट। अगर हम कार्यालय में जाएंगे किसी व्यक्ति से मिलने, तो उसे हम व्यक्तिगत भेंट कहेंगे या व्यक्तिगत संपर्क कहेंगे। बी कह रहा है फर्म व खेत में जाकर उससे भेंट करेंगे, मिलाप करेंगे, मीटअप करेंगे, तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत संपर्क। या सी कह रहा है विधि एवं परिणाम प्रदर्शन द्वारा जो हम उसे मिलेंगे या उसे कहेंगे व्यक्तिगत संपर्क। डी कह रहा है सामूहिक चर्चा का आयोजन करके कहेंगे ये व्यक्तिगत संपर्क है। नहीं, ये तो सामूहिक संपर्क है, पब्लिक संपर्क कहेंगे। तो कार्यालय भी नहीं जाएगा व्यक्तिगत भेंट में। व्यक्तिगत भेंट हम फर्म व घर पे करते हैं, किसी के घर जाएंगे तो उसे व्यक्तिगत रूप से पर्सनल बातें कर सकेंगे, पर्सनल मीटअप कर सकेंगे। और फर्म जैसे कि खेत पे हम उसे व्यक्तिगत संपर्क करते हैं। तो हमारा जाएगा बी आंसर, फर्म व घर पर भेंट करना। आई होप कि ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर होम साइंस से कोई जानकारी आपको चाहिए तब भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे इस वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों में मेरा ये चैनल पहुंच सके या ये सेशन पहुंच सके। जय हिंद।